जेल से 21 दिन के फरलो पर छूटे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने भले ही अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन इसके लिए डेरा में मंथन किया जा रहा है। यह मंथन पंजाब चुनाव में समर्थन को लेकर है। 2 दिनों तक चले इस मंथन के बाद से ही पंजाब की करीब 60 सीटों का भविष्य तय होने वाला है। दरअसल जेल से छूटने के बाद से गुरमीत राम रहीम इस मुहिम पर लगे हुए। डेरा के 45 सदस्यों वाली कमेटी लगातार गुरमीत राम रहीम के संपर्क में है। इन लोगों ने बाबा के साथ चर्चा के लिए पहले से ही टीम बना रखी है और फिर इन्हें ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ साथ यह कमेटी तय करती है कि किस तरह से अपने समर्थकों तक रातों रात किसी पार्टी के समर्थन का संदेश पहुंचाया जा सके। पंजाब में चुनाव के ठीक पहले 1 महीने के अंदर डेरा सच्चा सौदा ने 2 बड़ी सभाएं की, जिसमें लाखों लोगों की भीड़ जुटी। इस सभा को डेरा नाम चर्चा कहता है। 9 जनवरी को पंजाब के भटिंडा जिले के सलाबतपुर में डेरे के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह का जन्मदिन उत्सव मनाया गया। डेरा दावा करता है कि इस दिन सिर्फ इसी डेरे में 25 लाख लोग पहुंचे। फिर 25 जनवरी को डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर सिरसा में पंजाब और हरियाणा के डेरा फॉलोअर्स गुरु सतनाम सिंह का 103वां जन्मदिन मनाने के लिए जुटे। भले ही ऊपर से देखने पर ये दोनों सभाएं धार्मिक आयोजन लगते हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले किए गए इन आयोजनों को डेरा का शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि गुरमीत राम रहीम के जेल जाने के बाद से इसे डेरा का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है। और इस आयोजन का राम रहीम के जेल से बाहर आने का भी कुछ न कुछ लिंक है, क्योंकि जनवरी में हुए इस आयोजन के बाद फरवरी में राम रहीम को फरलो पर 21 दिनों के लिए जेल से छोड़ा गया। ऐसे भी गुरमीत राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा राजनीति में सक्रिय रहा है। पिछले 2 चुनावों की बात करें तो जिसका इसने समर्थन किया उसकी सरकार बनी। साल 2012 के चुनाव में इसने अकाली दल का समर्थन किया था, लेकिन 2015 के बेअदबी के मामले में डेरा के समर्थकों के नाम आने के बाद से इसने अकाली दल के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन किया और फिर 2017 में कांग्रेस की सरकार बनी। इसी बेअदबी के मामले के कारण कांग्रेस से भी इसका मोह भंग हो चुका है और अब डेरा के अनुयायी कोई तीसरी पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं। ऐसे में पहले से आम आदमी पार्टी को समर्थन करने की बात चल रही थी, लेकिन गुरमीत राम रहीम की रिहाई में हरियाणा की भाजपा सरकार के सहयोग के बाद पासा पलटता दिखाई पड़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में डेरा सच्चा सौदा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकती है और ऐसे में मालवा की 69 सीटों पर भाजपा का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि मालवा क्षेत्र की इन सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और संयुक्त समाज मोर्चा के साथ साथ भाजपा गठबंधन ने भी कमर कसी हुई है। भाजपा के अलावा तीनों पार्टियां का आधार एक ही है, जबकि भाजपा के पास इस बार खुला मैदान है, जिससे परिणाम बदल सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।